दोस्तों आज मैं बताऊंगा किडनैपिंग एंड बीहेडिंग ऑफ डैनियल पर्ल, वर्ल्ड स्टील जर्नलिस्ट। अपने पेशे के सिलसिले में ये लोग कितना जोखिम उठा लेते हैं जिससे उनकी जान भी गंवानी पड़ी। डैनियल पर्ल जो वर्ल्ड स्टील जर्नल के जर्नलिस्ट थे और इंडिया में उस वक्त पोस्टेड थे। उस दौरान 9/11 होता है और बॉम्बिंग, और यूएसए अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग करता है और छापामारी भी, या पाकिस्तान में भी छापामारी करता है। तब वो स्टोरी के लीड के लिए हर जर्नलिस्ट के अपना अपना सोर्स होता है। तो वो सोर्स में वो उस दौरान उसको मालूम, वो काफ़ी सारे स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था। एक तो कराची में दाऊद इब्राहिम, एक रिचर्ड रीड, एक और पकड़ा गया था जो पेरिस टू मियामी फ़्लाइट में शू बॉम्बर के नाम से मशहूर है, लेकिन हालांकि नाकाम रहा था। तो उसको मालूम पड़ा था उसका लीड कराची में है। वहाँ पे एक धार्मिक नेता जो शेख मुबारक अली गिलानी, उनके साथ उसका तार जुड़ा हुआ था। वो कराची में वहाँ उसके पास रुकता था। तो ये इसका इंटरव्यू लेना चाहता था। अब इसके लिए उसने आश्रम उमर, जैसे उमर शेख, इसलिए उमर शेख वो था किडनैपिंग स्पेशलिस्ट। इस तरह के लोग उसे वो संपर्क किया। तो उसने उमर शेख ने देखा ये तो 9/11 की तहकीकात कर रहा है, तो अलकायदा के ख़िलाफ़, तो इसको क्या नहीं, इसको किडनैप किया जाए। ये किडनैपिंग स्पेशलिस्ट था। तो उससे संपर्क किया। उसने कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू का इंतज़ाम करा दूंगा। तो फिर एक इंटरव्यू तय होता है 23 जनवरी को। तो इंटरव्यू 23 जनवरी, और फिर इंटरव्यू के नाम पे इसको किडनैप किया जाता है डैनियल पर्ल को। और फिर 21 फरवरी को उसका बीहेडिंग यानी सरकलम करते हैं शेख। सरकलम जो किया था उसने, उसका खालिद शेख मोहम्मद करके उसको वीडियो करके उसको सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा नज़ारा है जो कोई देखे, एक बार देखे तो भूल नहीं सकता। ये ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। तो सरकलम बीहेडिंग के दौरान वीडियो में थोड़ा मिस हो जाता है एक्चुअल वीडियो में। तब खालिद शेख मोहम्मद गुस्से में आ जाता है। तो फिर उसको री एनैक्ट करने के लिए उसको सर को पकड़ता है। फिर 10 सेकंड के लिए उसके सर को धड़ से अलग होने के बाद पकड़ता है और फिर सीने में प्रेशर देता है, तो गर्दन से खून निकलता है। ये वीडियो किया ताकि मालूम पड़े कि अभी इसका सरकलम किया गया है। इतने जालिम हैं ये लोग। तो करके इसको फिर बाद में सोशल मीडिया। और इससे पहले 23 फरवरी में जैसे किडनैप होता है, तब डॉन में इन्होंने उसको बांध के डॉन न्यूज़पेपर डाल के एक फ़ोटो भी अखबार में दिया था कि ये फलाना जर्नलिस्ट किडनैपिंग हो गया है। तो इसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में डैनियल पर्ल जो एक जर्नलिस्ट था, वर्ल्ड स्टील जर्नलिस्ट था और इंडिया में पोस्टेड था। उस दौरान बिहार में वो कुछ स्टोरी बना रहा था, तो उसको खबर मिली, 9/11 की खबर मिली। तो वो फ़ौरन वो अपने रीजनल हेड से, वो रीजनल हेड था, वो अपने यूएसए में संपर्क किया और कराची के लिए रवाना हो गया।
कराची में जाके वहाँ से फिर गया इस्लामाबाद, और कराची में आश्रम ओमानी, उसका वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नलिस्ट एक और जर्नलिस्ट से कोलीग उसके वहाँ ठहरता था, जहाँ ठहरता था उससे अपनी बीवी को भी लेके जाता था। और इस आश्रम ओमानी के ज़रिए वो उमर शेख तक पहुंचा, जो बबलू श्रीवास्तव की तरह वो किडनैपिंग स्पेशलिस्ट था, और उसको वो इंटरव्यू करना चाहता था मुबारक अली गिलानी से। तो उमर शेख जो है वो कुछ पैसा बनाने के चक्कर में उसने एक फेक आईडी बनाया, फेक आईडी nobadmashi.com। उससे उसका उसने कहा कि ठीक है मैं अरेंज कर दूंगा। तो 23 जनवरी 2002 को इंटरव्यू तय होता है। उससे कहा गया कि आप एक कराची रेस्टोरेंट का नाम दिया जाता है, वहाँ पे आप आइए, वहाँ से आपको पिकअप कर लिया जाएगा। 21 जनवरी 2002 को डैनियल पर्ल इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना होता है। उसी रोज़ वो क्लिनिक भी जाता है इस्लामाबाद में और अपनी बीवी के साथ, और उसको मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है, एक मेल चाइल्ड उसके का जन्म देने वाली है। तो ये बहुत खुश थे, तो मियाँ बीवी, तो बेटा होने वाला है। तो 23 जनवरी मॉर्निंग में वो एक और बात, उसने वो मीट करता है रीजनल कराची में रीजनल सिक्योरिटी यूएस कॉन्सुलेट से रंडाल बेनेट। तो जैसे ये लोग संपर्क में रहते हैं यूएस सिटीजन्स जब बाहर जाते हैं सेंसिटिव जगह में, तो उसने कहा कि क्या, उसने कहा ये मीटिंग है एक, जाना सही रहेगा। उसने कहा हाँ मीटिंग जाओ, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में मिलो, कहीं सुनसान जगह में मत मिलना। लेकिन उसने कहा नहीं, ये तो मदरसा ही में ही मिलना चाहता है सुनसान जगह में। तो कहता ठीक है मैं देखूँगा, उसको दिलासा दिया। लेकिन और फिर इवनिंग में पहुंच गया रेस्टोरेंट। इवनिंग पहुंचते वहाँ से एक लाल गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी बैठा हुआ था, उसका नाम इम्तियाज़ सिद्दीकी, उसका फ़ोन नंबर दिया था कॉन्टैक्ट मैन। उसने कहा शेख साहब ने भेजा है। तो करीब 1 घंटा ड्राइव के बाद एक सुनसान जगह में जाके मदरसा में दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे 4 गार्ड थे, सारे पिस्तौल से लैस, उसको गर्दन से पकड़ के अंदर लेके जाता था। वो उसको काफ़ी अजीब लगा। उसने ख्वाबों में सोचा नहीं था कि उसका किडनैपिंग हो चुका है। उससे मोबाइल ले लिया जाता है, पर्स वगैरह सब ले लिया जाता है, कपड़े खुलवा लेते हैं सारे और हाथ पाँव बांध देते हैं। उसने सोचा ये होगा, ये इनका यही सिस्टम है, ये काफ़ी सिक्योरिटी में रहना पड़ता है इन लोगों को। तो फिर इंटरव्यू की तैयारी हो रही है उनको, उससे कहा। फिर 10 से 11 बज गया। उसने कहा था अपनी बीवी से मैं 9 बजे तक लौटूंगा, लेकिन लौटा नहीं। फिर खाना के लिए आदमी जाता है, खाना लेके आता है 10, 12, 11 बजे तक, क्योंकि दूर दराज एरिया था, इलाका था। फिर जो है वहाँ पे फिर ये घटना थी कि वहाँ से फिर उसको मालूम पड़ा कि कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने कहा इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, मुझे इंटरव्यू नहीं कराना है। तो डैनियल पर्ल ने सोचा था इंटरव्यू करना कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, और जर्नलिस्ट की तो उनका दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जर्नलिस्ट दोनों की मौक़िफ़ रखता है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका किडनैप हो चुका है। और तब उस दौरान पाकिस्तान में ये मीडिया में आ गया कि एक यूएस जर्नलिस्ट किडनैप हो गया है, जो यूदी है, जिसका नाम डैनियल पर्ल है, और ये CIA एजेंट है। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये यूदी है लेकिन CIA एजेंट नहीं है। तब कहा कि फिर स्टेटमेंट आया कि इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर उमर शेख ने फिर कहा कि नहीं, ये यूदी है, यूदी लोग मुस्लिम के ऊपर बहुत ही जुल्म करते हैं, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और एक और फिर उसका ये 24 फरवरी में फिर फ़ोटो
डॉन न्यूज़पेपर सामने रख के फ़ोटो खींचा गया और मीडिया में भेजा गया कि आप ये हमारे कब्ज़े में है एंड ये जर्नलिस्ट इसको छोड़ेंगे नहीं, और आप जो जितने भी पाकिस्तानी और क्यूबन टेररिस्ट हैं इनको फेयर ट्रायल होना चाहिए। और उसे एक स्टेटमेंट भी पढ़वाया गया बंदूक के नोक पे जो, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ था उनका प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने उसके ऊपर ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद अलकायदा इन्वॉल्व हो जाता है। उमर शेख का रोल यहीं तक था। अलकायदा से सैफ अल अदील एक इजिप्शियन वो भी आ गया, और फिर अलकायदा का, और फिर खालिद शेख मोहम्मद जो कांधार का जो था मसूद अजहर उसके साथ जिसको रिलीज़ हुआ था और वो पाकिस्तान में महफूज है था, वो भी आ गया सीन में। वो अपने भतीजों को लेके आ गया, और फिर इस दौरान डेनियल पर्ल को भागने का मौका मिला था। बाथरूम जो करीब 7 फुट है, बाथरूम से किसी तरह निकल के 7 फुट की हाइट वाली दीवार को क्रॉस करना था। आधा क्रॉस किया तो उसको पकड़ लिया गया। फिर उसने हेल्प आवाज़ भी दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो फिर उसको पकड़ के खूब पीटा, बुरी तरह पिटाई की गई। और फिर उमर से आ गया ये खालिद शेख मोहम्मद के कब्ज़े में। खालिद शेख मोहम्मद ने अब उसका 2 गार्ड से वो लोग बात कर रहे थे कि इसको ज़िबा करना है। ज़िबा मतलब सर कलम, उसका हाथ पाँव बांध दिया और आंखें बंद कर दी, आंखें भी बांध दी गई। खालिद शेख मोहम्मद फिर उसने अपने हाथों से वीडियो भी किया था, अपने हाथों से उसका गर्दन काट दी। और ये लोग तैयारी के साथ आए थे, एक बैग में, एक स्पोर्ट्स बैग में 2 तेज़दार चाकू और वीडियो कैमरा और वो सब लेके आए थे। स्टेटमेंट के कागज़ वो सब लेके आए थे, स्टेटमेंट भी कराए थे उससे पहले। और फिर जैसे सर कलम के टाइम जैसे वीडियो हुआ नहीं तो खालिद शेख गुस्से में आ गया। तो उसने कहा चलो दोबारा करते हैं। उसके सर को पकड़ा हाथ से 10 सेकंड के लिए और सीने में जोड़ दिया ताकि गर्दन से खून निकल आए, तो मालूम पड़े कि अभी ताज़ा उसका कत्ल हुआ है, सर कलम हुआ है। ये फिर दोबारा वीडियो किया गया और फिर बाद में 16 मई को इस वीडियो को सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया। और फिर उसके बगल में, उस कमरे के बगल में एक कब्र खोदी गई और उसके 10 टुकड़े किए गए। जो गार्ड था वो भी सदमे में आ गया, वो उसको भी देखा नहीं गया, लेकिन जो भी है उसको फिर उस कब्र में उसको डाल के और बैग समेत उसको दफना दिया गया। अब इसके बाद पुलिस जब हरकत में आई, पुलिस ने तब उसको मालूम पड़ा कि ये उमर शेख ने जो ईमेल भेजा था वो कराची में एक से ओरिजिनेट किया था, एक जग्गा नाम का एक साइबर शॉप से। और फिर वहाँ से उनको गार्ड का नाम मिला, जो गार्ड थे फ़हीद नसीब और सलमान साकित, ये 2 गार्ड थे, इनको पकड़े गए। और सलमान शेख, ये 2 गार्ड और सलमान शेख पकड़े गए। और उसके 1 महीने बाद उमर शेख भी पकड़े गए। और तो इसके बाद टोटल 27 लोगों का नाम आया था इसमें। 4 की सज़ा हुई थी, फ़हीद नसीब, सलमान साकित, खालिद शेख मोहम्मद और
एक महीने बाद उमर शेख, एक महीने उमर शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैंने उसको खाली किडनैप भी किया था, मैंने कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, और असल काम जो है ना वो तो अलकायदा वालों ने ले लिया था। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 के मुजरिम जो मोंटाना जेल में है, जिसको सज़ा आफ्ता, और उसने कबूल किया था, उसने अपने हाथों से उसका सर कलम किया था। फिर इसके बाद 5 ट्रायल के मुजरिम मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 5 की मौत हो गई है और 14 को रिलीज़ कर दिया गया है। ये और जो खालिद शेख मोहम्मद को अभी तक जो लोग मुजरिम करार दिए गए, उनको अभी तक कोई उनका कोर्ट का फैसला नहीं सुनाया गया, कितने साल उसकी कैद का फैसला नहीं सुनाया गया। और खालिद शेख मोहम्मद को कोई कड़ी सज़ा अब तक मिली नहीं है, हालांकि उसको 9/11 में उसको सज़ा आफ्ता है, इसमें मिली नहीं है। ये पाकिस्तानी सरकार की मिली वक़्त है, अभी 20 साल बाद भी इसका इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी डैनियल पर्ल की। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।